प्रिय दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों, मेरे सभी जानने पहचानने वाले मेरे सज्जनों, आज आप लोगों के पास एक ऐसा हम जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ जिसमें बहुत से लोग, मैं यह नहीं कहता हूँ कि जानकार नहीं है, जानते नहीं हैं, क्योंकि धरती पर हर लोग हर काम में निपुण तो नहीं होते हैं, लेकिन हर कोई किसी न किसी काम में निपुण जरूर होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई जानता नहीं है, मैं ही एक जानता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। बात ऐसा है कि लोग लिखने में इसको बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत जगह उनको मिस्टेक होता है, गलती होता है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। एक हमारे साथ वाक़यात पेश आई है, उसको मैं बताऊंगा। इसके पहले कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, एक जो सिंबल पूरा राउंड, जैसे हम लोग सर्किल बनाते हैं, हम लोग गणित में वृत्त पढ़े होंगे, उस वृत्त की तरह जो सर्किल हम बनाते हैं, जो मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो मेरे मार्कर से बनाया गया है, इसलिए थोड़ा कुछ पूरा राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी राउंड बनाने का कोशिश किया हूँ। तो ये जो राउंड पूरा जो सर्किल की तरह होता है वो मेरे अंग्रेजी अक्षर का ओ होता है। जो ABCD अल्फ़ाबेट में, जो अल्फ़ाबेट में आपको 26 अक्षर होते हैं, उन 26 अक्षर में ये मेरा अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट का ओ अक्षर है, जो पूरा राउंड सर्किल की तरह, वृत्त की तरह खींचा जाता है। और जो शून्य होता है, शून्य, वह शून्य का आकार जो होता है वो राउंड नहीं होता है। जो हम लोग सर्किल खींचते हैं वैसा नहीं होता है, वो होता है आपको ऊपर की तरफ वर्टिकली जो होता है, वर्टिकली जो है कि लंबा होता है और हॉरिजॉन्टली थोड़ा पतला होता है, यानी कि दोनों तरह से आपको बराबर नहीं होता है। तो इसकी पहचान हमें होना चाहिए कि कौन सा शून्य है और कौन सा जीरो है, कौन सा ओ है अंग्रेजी का, ये दोनों में अंतर होना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं एक बैंक में गया था, वहां पर IFSC कोड, जानते हैं कि खाता नंबर के बाद जो बैंक अकाउंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वह IFSC कोड होता है। IFSC कोड होता है, उस कोड में हम एक जगह लिखा हुआ था और पूरी तरह से वह था, उस कोड में वह शून्य था। कोड जो उसका बैंक का कोड था वो शून्य था, लेकिन चूंकि पूरा राउंड लिखा हुआ था वहाँ पे, क्या कहते हैं, बैंक के एक दीवार पे वो लिखा हुआ था IFSC कोड। तो IFSC कोड को हमने जब पढ़ा और हमने जब उसको भर दिया, तो भरने के बाद जब बैंक में हमने दिया तो कहा कि ये गलत भरे हैं। हम कहने गलत कैसे भरे हैं भाई? तो कहा कि ये जीरो है। हम कहने जो आपने, तो हम उसको जवाब दिया कि जो आपने अपने दीवार पर ग्राहकों की सुविधा के लिए जो लिख रखा है, आपने तो वहाँ वो लिखा है। तो कहा कि नहीं, हमने शून्य लिखा है। तो हमने इस बात को उसे जानकारी दिया। हम कहे कि देखिए, आपको जानकारी नहीं होगा या पेंटर जो लिखा है उसे जानकारी नहीं होगा, तो वो यहाँ पे ओ लिख दिया है, ओ, जो कि पूरा राउंड है, पूरा गोल है, वृत्त की तरह है, तो इसको तो हम ओ पढ़ेंगे। और शून्य कैसे पढ़ेंगे? तो शून्य को बोला कि शून्य कैसे होगा? हम शून्य को इसकी हॉरिजॉन्टली जो वर्टिकली जो उदर रूप से है उसकी लंबाई आप बढ़ा दीजिए। तो उसको हमने फिर मोबाइल में टाइप करके शून्य और ओ में अंतर बताया। अंतर बताने के बाद में क्या हुआ कि फिर क्या कहते हैं कि फिर जा कर के वहाँ पे मिटा करके और फिर से लिखा गया। तो दोस्तों, लिखावट जो हमारी होती है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं हर समय सही लिखता हूँ, अधिकांश लोग 90% लोग इसको केयर करने में फेल रहते हैं। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि इन सिंबलों को पहचान, लिखने की बात अलग है, पहचान होनी चाहिए कि कहीं प्रिंटेड की गई है, कहीं पर छापा गया है, कहीं बोर्ड पे लिखवाना है, तो इस बात पर ज़रूर हम ध्यान देंगे। क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो अगर कोई असलियत रूप से समझता होगा अगर, तो उसको दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों, यही जानकारी मैं दिया आप लोगों को, जहाँ तक मेरा ज्ञान जा रहा था आप लोगों को मैं बताया। अंत में आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है जानकारी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको अधिक से अधिक वीडियो को देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपने सहपाठियों को दिखाएं। धन्यवाद।